नए साल की तैयारियां चल रही हैं और ऐसे में 26 जनवरी भी पास आने वाली है, जिसको देखते हुए जम्मू में कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। जम्मू के कई सारे इलाकों में हाई अलर्ट रखा गया है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस प्रकार जम्मू के कई सारे इलाके हैं जिन्हें खंगाला जा रहा है और इस सब के चलते कई सारे नाके पॉइंट्स बनाए गए हैं। जम्मू को भी फिलहाल हाई अलर्ट पर रखा गया है। नए साल और 26 जनवरी के चलते कई सारी जगहों पर सिक्योरिटी चेकिंग्स लगातार चल रही हैं और आपको बता दें इसी के चलते कुलगाम, कठुआ और बडगाम में दो दो महीने के लिए वीपीएन को बैन कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब तक सारा इलाका हाई अलर्ट पर रखा गया है। अब चलिए आपको दिखाते हैं चेकिंग्स की वो तस्वीरें। आज के भी कई सारे इलाकों की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि चेकिंग की जा रही है। पुलिस के कई सारे अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि पुलिस हो या बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस हो, सब मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। जम्मू शहर में हाई अलर्ट को घोषित किया गया है और पूरे इलाके में पुलिस और सुरक्षा बलों को ज्यादा से ज्यादा अलर्ट रहने के लिए साफ तौर पर कहा जा चुका है। शहर के कई सारे चौराहे हैं, बाजार हैं, इसी के साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और बाकी के सेंसिटिव एरिया सबको यहाँ पर सिक्योरिटी के चलते हाई अलर्ट में रखा गया है और इसी के चलते सुरक्षा बल हर आने जाने वाले गाड़ी की और व्यक्ति की चेकिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी निगरानी को फिलहाल बढ़ाया गया है और इसी के साथ जम्मू कश्मीर के प्रशासन का ये भी कहना है कि ये सभी कदम जो उठाए जा रहे हैं ये लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाए जा रहे हैं। ये आप देखिए जितने भी ये लोड करियर्स आ रहे हैं इनकी भी चेकिंग की जा रही है। देखा जा रहा है कि इसमें क्या क्या सामान रखा गया है। इसी के साथ बात करेंगे कुलगाम, कठुआ और बडगाम जिले की, तो उन इलाकों में भी वीपीएन को फिलहाल बंद कर दिया गया है, यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स को फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और अभी कुछ ही समय में नए साल की तैयारियां तो चल लोग जश्न मना रहे हैं नए साल के, यानी कि आने वाले नए साल को लेकर। और इसी के चलते आपको ये भी बता दें कि कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स को फिलहाल के लिए बंद रखा गया है और बैन कर दिया गया है। चाहे ये बात करें कठुआ की, पिछले दिनों कठुआ के बारे में भी जानकारी मिली थी कि वहां पर भी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स को 2 महीने के लिए बैन किया गया था। और फिर उसके बाद कुलगाम की भी आज खबर आई है और बडगाम जैसे कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर आज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स को 2-2 महीने के लिए बैन कर दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं से इन्फिल्ट्रेशन की या फिर यूं कहे कि घुसपैठ की खबर सामने आ सकती है, कभी भी आ सकती है। क्योंकि एक तो यह है कि जिस तरीके से अभी जम्मू कश्मीर का मौसम ऐसा है कि अभी धुंध बहुत ज़्यादा है और विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। इस सब के चलते ये ध्यान में रखा जा रहा है कि कहीं आतंकवादियों के द्वारा कोई घुसपैठ की साजिश ना की जाए। चौक चौराहे हर इलाके पर सीसीटीवी के जरिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है। तस्वीरें आप देखिए कि पुलिस के द्वारा अलग अलग टीम्स अलग अलग जगहों पर पहुंचकर नाके के पॉइंट्स के ऊपर चेकिंग कर रही है। प्रशासन ने आम जनता से खास तौर पर यह अपील की है कि वो सुरक्षा एजेंसियों का पूरा पूरा सहयोग दे, क्योंकि और इसी के साथ ये भी कहा है लोगों से कि बिना ज़रूरी आप ज़रूरी काम अगर आपको नहीं है तो हो सके तो घर से बाहर ना ही निकले, क्योंकि एक तो ये कि सेहत को देखते हुए भी ये सब चीज़ें ध्यान में रखी जा रही है। रही बात गाड़ियों की, आपने देखा कि गाड़ियों की चेकिंग चल रही है और जो भी कोई गाड़ियों को ड्राइव कर रहा है उसका भी ध्यान रखा जा रहा है, चेकिंग चल रही है। और ये देखिए हर किसी को रोक रोक कर उनसे उनके डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, लाइसेंसेस चेक किए जा रहे हैं, कौन कहाँ से आया है और कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाहर से लोग आए हुए हैं। जो भी गाड़ी है उनकी डिक्की तक खुलवाकर चेक किया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई सस्पेक्टेड चीज बीच में पाई जा सके। अब रही बात जम्मू कश्मीर और पंजाब की, तो जम्मू कश्मीर और पंजाब ये तीनों इलाके फिलहाल हाई अलर्ट पर चल रहे हैं। जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र है यानी कि बॉर्डर इलाके हैं वहां पर तो खास तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है और अधिकारियों का कहना है कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये सब कुछ किया जा रहा है। रही बात एडवाइजरी की, तो लोगों को एडवाइजरी के तहत ये भी कहा गया है कि अगर आपको जश्न मनाना है तो आप ज़रूर शौक से जश्न मनाएं, पर अपनी गाड़ियों को पार्किंग्स में ही रखें और उन्हें इस तरीके से रोड पर ना रखें, ताकि अगर आप रोड पर ही गाड़ी पार्क कर देंगे तो उसकी वजह से दूसरे लोगों को भी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।